द्रव का वैश्राव वेग। आइए यहाँ पर हम वेग ज्ञात करेंगे द्रव का। जब किसी टंकी में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अगर छिद्र कर दिया जाए तो निकलने वाले द्रव का जो वेग होता है वही द्रव का वैश्राव वेग कहेंगे उसको हम। यहाँ पे उस वेग की गणना करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे एक टंकी है और इस टंकी की हाइट h है और इसमें जो जल भरा हुआ है उसका घनत्व ρ है। अब अगर हम इस टंकी में भिन्न भिन्न स्थानों पर छिद्र कर देते हैं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक छिद्र कर दिया। अब यहाँ से जो छिद्र कर देते हैं तो यहाँ से द्रव जो है निकलेगा और यहाँ पर आके गिरेगा। ओके, यहाँ से जैसे ये जल पृथ्वी का लेयर है और यहाँ पर ये जल जो है निकल कर यहाँ पर चला आएगा। अब मान लेते हैं कितने वेग से निकल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर v वेग से जल निकल रहा है बाहर की तरफ, छिद्र कर देते हैं। और छिद्र का एक एरिया होता है, ये क्षेत्रफल होगा यहाँ पर। इस क्षेत्रफल को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छिद्र किया है, इस छिद्र का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए और इससे निकलने वाले द्रव का जो वेग है वो क्या मान लिया है, v, और इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ है। तो अब यहाँ पर हम ये ज्ञात करेंगे वेग कैसे निकालें। तो वेग निकालने के लिए हम बर्नौली के थ्योरम का प्रयोग करेंगे। आइए, बर्नौली का थ्योरम क्या है। तो बर्नौली का जो थ्योरम है वह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम लगा सकते हैं। तो बर्नौली का जो थ्योरम है वह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में लगाया जा सकता है। तो जैसे बर्नौली का जो थ्योरम था वो था P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इजकल टू P2 और प्लस 1/2 और रो V2 स्क्वायर और प्लस रो GH2। बहुत ध्यान से समझिए इसको, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा ये। हाँ, ये देखिए यहाँ पर वेग हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ दो बिंदु कहाँ कहाँ मानेंगे। तो सबसे पहले एक तल हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये जो इसका ऊपरी लेयर है इसको हम पहला बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, और एक दूसरा यहाँ पर दूसरा बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के लिए हम बर्नौली का थ्योरम लगाएंगे। ओके, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ टंकी पर दाब कितना है, वायुमंडलीय दाब होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना दाब काम कर रहा है, ये वायुमंडलीय दाब P हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना दाब काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी P ही दाब होगा। इसके चारों तरफ जो है यहाँ दाब P होगा। ये भी क्लियर है। तो दाब इसके चारों तरफ वायुमंडलीय दाब P ही होगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P1 बराबर P लिखेंगे और P2 बराबर P लिखेंगे, कैपिटल P। और P क्या है, वायुमंडलीय दाब है। ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर पहले तल पर, यहाँ पर जो द्रव का तल है, इस तल पर द्रव का वेग कितना है, तो यहाँ पर वेग इसका क्या है, 0 है। यहाँ पर वेग क्या है, 0 है। यहाँ पर वेग 0 मान लेते हैं। और दूसरे बिंदु पर जहाँ से हमने छिद्र किया है वहाँ से निकलने वाले द्रव का वेग हमने क्या मान लिया है, यहाँ V2 बराबर हमने मान लिया है V मान लिया है। चलिए, यहाँ से जो हमारा प्रारंभिक बिंदु मान रखा है, यहाँ पर इसकी हाइट कहाँ कितनी है, यहाँ निचले तल से। तो यहाँ इसकी हाइट h1 को हमने मान रखा है कैपिटल H। ओके, और दूसरा जो हाइट है यहाँ से कितनी हाइट पर है ये, तो आप मान लीजिए जैसे स्मॉल h ऊंचाई पर हमने ऊपर से स्मॉल h गहराई पर हमने एक छिद्र किया है, तो यह हाइट कितनी हो जाएगी, इस हाइट की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। कैपिटल H में से स्मॉल h घटा देंगे, हमको निचले तल से इसमें हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ जो H2 की वैल्यू हो जाएगी वो H2 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H माइनस H, क्योंकि सभी ऊंचाइयाँ कहाँ से हम ज्ञात करेंगे, ये जो लेयर होता है यहाँ पृथ्वी का तल जो हम मानते हैं, यहीं से सभी ऊंचाइयों को नापेंगे यहाँ से। अब यहाँ से इस थ्योरम में मान रखते हैं, मान रखिए, देखिए यहाँ पे क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा P प्लस 1/2 और रो V गुणे 0 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, प्लस रो GH कैपिटल H हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा P2 की वैल्यू हो जाएगी P प्लस 1/2 और रो B स्क्वायर प्लस यहाँ पे रो G और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। P से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से गुणा करेंगे, पूरा मान 0 हो जाएगा यहाँ तक, ये जो दिया हुआ है, प्लस क्या बचा है रो G कैपिटल H इजकल टू
1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो ब्रैकेट खोल दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रो जी एच माइनस रो जी स्मॉल एच। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से ये दोनों टर्म ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, रो जी कैपिटल एच। अब यहाँ बचा क्या है, यहाँ बचेगा 1/2 रो बी स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच। अब यहाँ रो से कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2GH, और यहाँ बी इक्वल टू मिल जाएगा हमको एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला प्राप्त हुआ यहाँ से, ये v बराबर होता है अंडर रूट में 2GH। इसे सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ज्ञात किए, टॉरी सेली नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज्ञात किया, तो इसीलिए हम इसे टॉरी सेली का थ्योरम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो अगर देखिए इसके आंकिक न्यूमेरिकल भी हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम छिद्र करते हैं और छिद्र की हाइट हमको ऊपरी लेयर से पता हो, ऊपरी लेयर से यहाँ से ऊपरी तल से अगर इसकी गहराई पता हो, ये छिद्र कितनी गहराई पे टंकी के ऊपरी तल से किया गया है, तो उसका वेग हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए यहाँ से जो ये जल यहाँ से निकल रहा है, इसका टाइमिंग क्या होगा, यहाँ से कितने समय में पृथ्वी के तल पर टकराएगा। तो टकराने के लिए हम यहाँ से गति का समीकरण लगाएंगे, क्योंकि ये जल है और जल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहा है तो वहाँ पर हम गति का समीकरण लगाएंगे। आइए देखिए यहाँ से गति का कौन सा समीकरण लगा सकते हैं। टाइमिंग के लिए गति के 3 समीकरण होते हैं, और तीनों समीकरण में 2 समीकरण में टाइम होता है। तो 2 समीकरण में टाइम होता है, तो एक समीकरण आपका b बराबर u प्लस जी टी होता है, और एक समीकरण होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पर ये समीकरण नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हाइट नहीं दिया है, हमको हाइट से रिलेटिव है, तो यहाँ पर हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। यहाँ पर तो गति का दूसरा समीकरण जब लगाएंगे तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर, तो निचले तल से हम ज्ञात करेंगे। तो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे यहाँ पर, तो इसकी हाइट हो जाएगी h माइनस स्मॉल एच। ओके, इस h माइनस स्मॉल एच, और यहाँ u जो है इसका प्रारंभिक वेग क्या था, तो यहाँ प्रारंभिक वेग हो जाएगा इसका 0, और यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 1/2 और जी टी स्क्वायर हो जाएगा। लगा समय कितना है, t है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना था, पहले 0 था, तो 0 से चला, तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, h माइनस स्मॉल एच इक्वल टू 1/2 और जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 और कैपिटल h माइनस स्मॉल एच अपान क्या लिख सकते हैं, इसको g लिख सकते हैं, और t बराबर लिखेंगे इसमें अंडर रूट में 2 और कैपिटल h माइनस स्मॉल एच अपान g। यहाँ देखिए सबसे आसान तरीका ये है, अगर हमको टाइम ज्ञात करना है तो यहाँ पर 2 मान ज्ञात होने चाहिए। पहला नंबर तो टंकी की हाइट ज्ञात हो, और दूसरा नंबर यहाँ से हम छिद्र की गहराई कितनी पी, यहाँ पर कितने इसकी एच की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू ज्ञात है तो हम स्मॉल टी की वैल्यू बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका क्षैतिज पदार्थ हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, इसको हम क्षैतिज पदार्थ कहेंगे या क्षैतिज दूरी कहेंगे। यहाँ से टंकी के निचले तल से ये जल कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, तो कितनी दूरी पर गिरेगा, तो दूरी बराबर होता है, एक ही फार्मूला है ये दूरी के लिए, तो दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल लिखते हैं इसको। तो दूरी कितनी है, यहाँ पर x मान लेते हैं इसमें, अगर x दूरी हम मान लेते हैं इसमें कि x दूरी पे जाके ये गिर रहा है, तो x इक्वल टू हो जाएगा टाइम t, और गुणे चाल क्या है, ये v वेग से ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर इसकी वेग कितना है, ये v वेग है, तो यहाँ v लिखेंगे। और अब देख लीजिए यहाँ से टाइम आप लिख सकते हैं इसको भिन्न भिन्न टर्म में। तो यहाँ t की वैल्यू आई है, अभी ज्ञात किया गया है 2 कैपिटल h माइनस स्मॉल एच अपान g, और v की वैल्यू कितनी ज्ञात की गई थी, तो 2GH स्मॉल h। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको और भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 एलसीएम से बाहर हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये बनेगा आपका जी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक सूत्र बन जा रहा है, यहाँ पर कौन सा सूत्र बन रहा है, कैपिटल H माइनस H और इंटू H। ओके, ये दूरी हम इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षैतिज दूरी जो है इस फार्मूले की सहायता से हम
आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके।